हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने बात करी थी गाइडेंस के बारे में। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी नेट की सिलेबस की, जो कि यूनिट 3 में है। लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। तो कल हमने गाइडेंस के बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी। तो गाइडेंस के वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। और आज हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है और जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया तो ये मान लीजिए कि लर्निंग थ्योरीज में से अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे क्वेश्चन आएगा तो वो आप सॉल्व कर पाएंगे और अपने नंबर सिक्योर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और स्टूडेंट्स जो भी एजुकेशन से संबंध रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, आप ज़रूर देखिए। अगर आप एमएड के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, तो वो सारे स्टूडेंट्स जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करें। तो बात हमें आज की सेशन में क्या क्या करनी है पहले हम वो देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे हम कि इंट्रोडक्शन यानी कि काउंसलिंग होती क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, ये समझेंगे। नेचर एंड डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि इसका नेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है। गोल्स ऑफ काउंसलिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम कि काउंसलिंग के गोल्स क्या क्या है, क्या क्या एम होते हैं, क्यों करना चाहिए हमें काउंसलिंग। रीजन ऑफ काउंसलिंग, हम रीजन पर जाएंगे कि काउंसलिंग के क्या कारण है। ठीक है, फिर आते हैं नीड्स एंड यूजेस, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत क्यों पड़ती है काउंसलिंग की। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और लास्ट में आता है थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। तो इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन, जरूर से जरूर आप इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिए। और एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर अच्छा लगता है सेशन तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए पहली बात तो ये है, काउंसलिंग कहते किसको है ये समझ लीजिए, और डिफरेंस क्या है गाइडेंस में और काउंसलिंग में। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था निर्देशन और परामर्श। ठीक है, निर्देशन का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, मतलब गाइड कर देना। अब गाइड कौन कर सकता है? गाइड आपको आपके दोस्त भी कर सकते हैं, आपको आपके परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इम्पॉर्टेंट डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। बट काउंसलिंग जो है वो एक प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी है, मतलब आप काउंसलिंग उसी से लेंगे जो उस फील्ड में महारत हासिल रखता हो, मतलब उसने उस फील्ड से संबंधित जानकारी हासिल की हो, पढ़ाई की हो, उसके पास उससे संबंधित अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, उसी से आप काउंसलिंग लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा स्कूल्स में आजकल काउंसलर्स होते हैं, मेडिकल फील्ड में काउंसलर्स होते हैं, सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए काउंसलर्स होते हैं, साथ ही साथ में वोकेशनल जो एजुकेशन से संबंधित गोल ओरिएंटेड जो होते हैं उनके ऊपर काउंसलर्स होते हैं, है ना। तो पर्सनल रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए भी काउंसलर्स होते हैं। और इसी तरीके के काउंसलर्स आपको लीगल एडवाइजिंग के लिए भी मिल जाते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग में और परामर्श, मतलब कि निर्देशन में और परामर्श में अंतर समझ में आ गया। काउंसलिंग का अर्थ होता है परामर्श, ठीक है, और परामर्श उसी से लिया जाता है जिसके पास उससे संबंधित अनुभव होता है। तो मीनिंग के बारे में देख लेते हैं। द वर्ड काउंसलिंग इज अ जनरल इंटरप्रिटेशन। अब देखिए जो काउंसलिंग एक शब्द है उसका एक जनरल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ गिविंग एडवाइस। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्या करता है, गिविंग एडवाइस, मतलब सलाह, बहुत अच्छी सलाह दी जा रही है। प्रोवाइडिंग सजेशन एंड कंसल्टेशन, जो आप सजेशन लेना चाहते हैं उस सजेशन को आपको प्रोवाइड करता है और कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। फिर आता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, आपको एक कहते हैं ना एक्सपर्ट एडवाइस देना, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना, ताकि भाई एक्सपर्ट जो होगा ना वही तो ओपिनियंस देगा। तो काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी आती है काउंसलिंग की, कार्ल रोजर्स की, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट with individual which aims to
offer him assistance in changing his attitude and behavior। सपोज करते हैं कार्ल रोजर ये कहते हैं काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग में भी डिफाइन, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक सीरीज के रूप में, एक पूरी की पूरी क्या होगी, एक श्रेणी, हायरार्की, या फिर एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, सीरीज ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट किसके बारे में, एक वो जो कि काउंसलिंग कर रहा है और एक वो जिसको काउंसलिंग की आवश्यकता है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इंडिविजुअल, एक किसी एक व्यक्ति से, विच एम टू ऑफर असिस्टेंस, वो उसको एक तरीके से सुविधा देगा, किस चीज के लिए, उसके एटीट्यूड या फिर उसके बिहेवियर को बदलने के लिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया आपको कि कार्ल रोजर ने कहा कि भाई काउंसलर क्या करता है, काउंसलिंग जिसको चाहिए उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, उसके साथ में डायरेक्ट कन्वर्सेशन करता है ताकि उसका बिहेवियर, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन आ सके। क्लियर, चलिए अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ ऐसा गाइडेंस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से कनेक्ट होते हैं और उनकी दिक्कत ये है क्योंकि अपने पास समय कम है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक तरीके से आपके लिए भी नोट्स का काम करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका एक साथ करके आप PDF बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरी एडवाइस है, अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग आखिर है क्या, उसका नेचर क्या है, क्यों की जाती है काउंसलिंग। देखिए बात ये है कि जीवन है हमारा, तो जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं भी बहुत हैं। हम स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल्स में आजकल देखा होगा आपने, CBSE ने भी ये डाल दिया है कि स्कूल्स में भी एक काउंसलर की एक पोस्ट बना दी गई है कि वो काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। अब काउंसलिंग किस किस फील्ड में की जा सकती है, तो देखिए हेल्थ संबंधित इश्यूज हैं, आपको कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप से और संबंधित इश्यूज होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो गई हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते हैं, और वो परेशानियां हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से घर बनाती जाती हैं कि हम बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम से गुजरने लगते हैं। स्कूल्स में आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, वो वर्किंग होते हैं, बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में, उनको समझने के लिए उनके लिए समय नहीं होता है। तो हो सकता है कि बच्चा बहुत ही अधिक किसी तरीके की इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, वो कुछ कहना चाह रहा हो पर वो कह नहीं पा रहा हो, तो स्कूल्स में काउंसलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो बच्चे से बात करें और उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें और फिर वो प्रॉब्लम जाकर पेरेंट्स को बता दें कि भाई देखो आपका बच्चा जो है वो अभी इस ट्रॉमा से, इस तरीके की मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो आपको ऐसे उसके साथ बिहेव अपना बदल देना चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं और पिछले कुछ दिनों से जब हम लोग देख रहे हैं कि अभी जब आपका पैंडेमिक आया था जिसकी वजह से कई लोगों की बहुत सारी जॉब जो है वो चली गई, जिसके कारण से फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, इस कारण से मेंटल इश्यूज भी हो गए लोगों के पास में, रिलेशनशिप संबंधित इश्यूज भी हो गए, हेल्थ के लिए आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। पहले नहीं होते थे, आपको याद होगा कि कोरोना से पहले अगर हमें जुकाम होता था, सर्दी होती थी, तो हम कभी इतने ज़्यादा वरीड नहीं होते थे, लेकिन अब सर्दी जुकाम भी अगर होता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं कोरोना हो गया हो, कहीं कुछ हो गया, मतलब बहुत सारी चेंजेस आए हैं पिछले कुछ सालों में, बहुत तेजी से बदलाव आए हैं। तो वो बदलाव की वजह से व्यक्ति जितना ज़्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है वैसा ही आइसोलेट भी होता जा रहा है, अकेला भी होता जा रहा है। उसके कारण से उसको मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, रिलेशन संबंधित इशू हो रहे हैं, एजुकेशन संबंधित, जॉब संबंधी इश्यूज हो रहे हैं। इस वजह से उसे प्रॉपर एक परामर्श की ज़रूरत होती है जो उसकी समस्या को समाधान करने की काबिलियत रखता हो। तो वहीं से निकलता है काउंसलिंग। ठीक है, अब काउंसलिंग में मेनली देखा जाए तो काउंसलिंग का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको कहेंगे हम क्या, परामर्श। ठीक है, परामर्श कहा हमने। अब ये जो चीज है वो क्या है, किस पर्पस से की जाती है, हेल्पिंग रिलेशनशिप्स, लोगों की आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें हेल्प करना। फिर क्या है, हेल्प पीपल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम,
लोगों की मदद करना, उनकी प्रॉब्लम समझकर। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं पता होता है कि ये अवसाद मतलब कि डिप्रेशन हमें क्यों हो रहा है, हम किस वजह से परेशान हैं। आपको नींद नहीं आ रही, आपको क्या क्या दिक्कत है आपको समझ नहीं आ रहा, आपके घर वालों को भी इतना समय ही नहीं है। लोग तो ये कहकर भी टाल देते हैं चीजों को कि भाई इसकी तो आदत ही खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कोई ना कोई इशू हो जो मन में अवचेतन मस्तिष्क में मतलब अनकॉन्शियस माइंड में आपका घर कर रहा हो, जिससे आपको मेंटल परेशानियां हो सकती हैं। फिर आता है नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पावरमेंट। इम्पावरमेंट का मतलब क्या है, अगर आप 2 हैं तो आप 4 में पहुंच जाइए, 4 हैं तो 10 में पहुंच जाइए, मतलब जिस स्थिति में आप हैं उसका बढ़ोतरी की जाए, आपको सशक्त बनाया जाए, है ना, वो कहलाता है एम्पावरमेंट। तो बेस्ड ऑन एम्पावरमेंट होता है, अगर बिहेवियर में किसी तरह की कोई कमी है तो बिहेवियर सुधारा जाए, आपकी हेल्थ में कमी है तो हेल्थ को सुधारा जाए, आपको एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुधारा जाए। आपने सबने एक मूवी देखी होगी, तारे जमीन पे देखी होगी, और अगर आपने उस मूवी को बहुत गौर से देखा होगा तो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स तक नहीं समझ पा रहे थे कि बच्चे में आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, बच्चे की क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा। उसको डांटने मारने से कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर उसकी प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई हुई, उस आइडेंटिफाई होने के बाद उसकी प्रॉब्लम को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, उसके सॉल्यूशन के लिए बात करने लगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट मतलब अपने आप को सशक्त बनाने की ऊपर डिपेंड करता है। इट्स कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 2 लोग होते हैं, एक जो काउंसलिंग करता है और दूसरा जो काउंसलिंग लेता है ना, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रहते हैं, उसको किसी और से शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर शेयर किया जाने की खतरा होता है तो लोग अपने बारे में क्यों बताएंगे, कि उन्हें लगेगा कि हो सकता है अभी कोई रिलेशनशिप इशू है और वो अपने पार्टनर के बारे में कोई बात कर रहा है और जो काउंसलर है वही उसकी जो प्राइवेट बातें हैं वो किसी और से कह दे, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर वो बात बताएगा ही नहीं, है ना। तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब एक काउंसलर और एक काउंसली के बीच में जो भी बातें होती हैं वो उन दोनों के बीच में ही रहती है। ठीक है, तो देखिए काउंसलिंग की प्रोसेस जो होगी इसमें 2 लोग होते हैं। कौन कौन से 2 लोग होते हैं, एक तो होते हैं परामर्शदाता मतलब जिसको कहा जाता है काउंसलर, और दूसरा होता है जो परामर्श लेता है उसको कहा जाता है काउंसली। तो पहला हो गया क्या, काउंसलिंग जो परामर्श लेने के लिए बैठा है जो पेशेंट है, और दूसरा जो है वो काउंसलर जो दे रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और क्या इसकी नेचर में क्या क्या चीजें होती हैं। टू मॉडिफिकेशन इन द इंटरेस्ट, व्यक्ति का हो सकता है कई लोगों का इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है जिससे कोई मैच नहीं कर पाता, तो उसकी मॉडिफिकेशन करना इंटरेस्ट में, उसके एटीट्यूड में, एबिलिटीज में, और उसके साथ में उसके ओवरऑल बिहेवियर में मॉडिफाई करना। कई लोगों को एंगर इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से उनके कोई भी रिश्ते नहीं चल पाते हैं, उन रिश्तों के ना चलने की वजह से ही जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि उसके एंगर इश्यूज की वजह से उनके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है ना। तो वो एंगर इश्यूज को कैसे कम करना है, कैसे उनको सुधार करके लेकर आना है, तो वो बिहेवियर में चेंज आ जाता है। ठीक है ना, तो ये है नेचर ऑफ काउंसलिंग। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेंगे इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। चलो तो बात कर लेते हैं इसके बाद में प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हो सकते हैं काउंसलिंग के। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब बहुत सारी चीजों को हम अपना नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार समझ लेना कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है, एक्सेप्ट कर लेना प्रॉब्लम को, है ना, और उसके बाद आप सॉल्यूशन के लिए जाइए।
जैसे कई सारे मेंटल इश्यूज होते हैं ऐसे, उनके बारे में लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको मेंटल प्रॉब्लम है। तो पहली बात होती है कि भाई एक्सेप्ट करो, कुछ हो गया है ना, उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। घर में कोई ट्रेजेडी हो चुकी है, भगवान ना करे किसी क्या हो, बट वो एक्सेप्ट कर लेने से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले होती है काउंसलिंग की शर्त कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, वार्तालाप दोनों के बीच में, काउंसलर और काउंसली के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब एक सहानुभूति, एक तरीके की, भाई जो काउंसलर है वो काउंसली की जो प्रॉब्लम है ना उसको समझे, उसके साथ रिलेट करे, उसके साथ सहानुभूति दर्शाए, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर पाए और उसके बाद फिर उसको समझ पाए। आज फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक मूवी थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, वो बहुत मुझे पसंद है, और क्योंकि उसमें भी एक व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम थी, वो अपने आप से ही बात करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसके अंदर ये ट्रॉमा था कि उसके अंदर बहुत सारा हेजिटेशन है, तो उस चीज को इम्प्रूव करना चाहता था, इस वजह से अपने से आप बात करता था। और एक वो एक काउंसलर से हेल्प भी ले रहा था, लेकिन वो भी उसकी प्रॉब्लम को उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी जब वो पहले जाता है, बाद में आइडेंटिफाई करी थी कि वो किस तरीके की साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है ना। तो एम्पैथी होती है, पहले लोग अपनी बात कहें और जो काउंसलर है उसके साथ में एक सहानुभूतिपूर्ण नजरिया अपनाएं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल। हमारे घरों में, अगर हम अपने घरों में कोई भी तरह की अपनी समस्या को बताते हैं ना, तो जजमेंटल पहले हो जाते हैं लोग। मतलब अगर आपके साथ में कोई मेंटल इश्यूज हैं तो कहेंगे पता नहीं क्यों है, इसको क्या दिक्कत है, अच्छे खासे घर में रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, फिर क्यों प्रॉब्लम है। आपको अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो कह रहे हैं कोई काम धंधा है नहीं है, उसके बाद भी इनको ये प्रॉब्लम है, मतलब जजमेंटल हो जाते हैं। हाय, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपनी दिक्कत बताएगा, तब आप उसकी दिक्कत को समझिए, समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जिससे सॉल्व हो सकती है उसके पास उसको लेकर आइए। आप अपने मन से उसकी जजमेंट क्यों पास करने लगते हैं? तो वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो काउंसलर होता है वो बिल्कुल जजमेंटल नहीं होता है, वो अपने जो आप उसका जो पेशेंट होता है उससे अच्छे से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनता है, समझता है, और इत्मीनान से बात करते हुए उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। जजमेंटल नहीं हो जाता कि ये तो पिछले जो पेशेंट आया था उसके साथ में ये दिक्कत थी तो वही रूल इसके साथ में लग जाएगा। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब अभी मैंने इसके पहले भी बताया था, दोनों के बीच में बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातें होनी चाहिए, एक कहना चाहिए गोपनीयता रखनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है वो सिर्फ काउंसलर तक ही बात रहे। अगर उसको पब्लिक कर दिया जाएगा तो वो अपनी बात को नहीं बता पाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअली अलग होता है, एक ही रूल हर एक व्यक्ति पर नहीं लागू होता। अगर किसी एक तरीके की रेमेडी से किसी एक व्यक्ति को जो कि सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा था उसको फायदा हो गया, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी उसी रेमेडी से फायदा होगा। हर एक व्यक्ति का अपने आप में एक महत्व होता है, अस्तित्व होता है। तो इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस देता है ये काउंसलिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अब बात ऐसी आती है कि एम्पैथी रखना है, सहानुभूति रखना है, बट एक काउंसलर जो है वो काउंसलिंग के साथ में किसी तरीके के इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है। वो उसको प्रोफेशनली डील करेगा, ठीक है। मतलब भावनात्मकता में चला जाएगा ना तो वो वैसे ही सोचने लगेगा जैसा कि वो व्यक्ति सोच रहा है। तो नॉन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं नीड्स के बारे में। नीड्स का मतलब होता है जरूरत। अब जरूरत क्यों होती है काउंसलिंग की,
ठीक है। तो फॉर स्टूडेंट सबसे पहले आता है नाम किसका, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे अडल्ट हो चुके हों, अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, उनके लिए अलग अलग तरह से उनको जरूरत पड़ती है। फॉर कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने देखा होगा कि एक बार मैं भी पार्ट थी काउंसलिंग टीम का, और उसमें भी ये होता है कि भाई मैं कॉलेज में कर रही थी, तो स्टूडेंट्स को आगे किस फील्ड में जाना चाहिए, उन्होंने अभी तक क्या पढ़ाई की है, उसके बाद में आगे क्या पढ़ाई उनको करनी चाहिए, ताकि और इस कोर्सेज से रिलेटेड कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं वो सब बताना, ठीक है। तो कोर्सेज से रिलेटेड ज़रूरतें होती हैं, हर व्यक्ति को होती है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जानते है ना। फॉर वोकेशनल डेवलपमेंट, आप अगर व्यावसायिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपने आप को व्यावसायिक विकास की बात करते हैं, तो आपको कहाँ जाना चाहिए इसके बारे में बताता है। फेस न्यू चैलेंजेस, आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करना। एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर, अब ये किसके लिए हो जाता है भाई, अगर आप किसी कंपनी के होलसेल डायरेक्टर हैं या फिर आपकी खुद की कंपनी है, खुद का ऑफिस है, आपके साथ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, तो एज अ डायरेक्टर ऑफ और चेयरमैन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन, तो आप किस तरह से अपने सारे जो मैन पावर्स होंगे उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि उन्हें ये भी ना लगे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बल्कि वो अपने मर्जी से आपके साथ में अच्छे से जुड़कर काम करें। फिर आता है सोसाइटी, सोसाइटी के लिए ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। आज जैसे कि हम दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में इश्यूज हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक इशू हो गया, ठीक है, गर्ल्स की सिक्योरिटी एक इशू हो गया, आप छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सेफ नहीं हैं, इस तरीके के इश्यूज हो गए, एनिमल्स के साथ में बहुत सारे गलत तरीके से उनके साथ में काम किए जाते हैं, तो वो भी एक इशू हो गया। बहुत सारे सोसाइटी के अंदर तो इतने सारे इश्यूज हैं जिनसे रिलेटेड अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। फिर आता है कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप, जैसे कई बार होता है कि हमारे पास हमारे सामने समस्या का समाधान है, लेकिन हम समाधान को समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम दो रास्ते पे चुन रहे हैं, ये भी सही है ये भी सही है, इस पे जाना चाहिए इस पे जाना चाहिए, कंफ्यूजन होता है। तो काउंसलर जो होते हैं वो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करके आपको सही रास्ता बताते हैं जो आप शायद नहीं देख पा रहे हैं। फिर आता है स्पेशल हेल्प, सपोज करते हैं कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई मेंटली इलनेस है, इस तरीके की कोई स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है, तब हम काउंसलर्स के पास जाते हैं। स्पेशल अपॉर्चुनिटी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जो ज़िंदगी में मिल सकती है आपको, आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको समझ नहीं आ रही है, आपको रास्ते नहीं पता चल रहे हैं, तब आप काउंसलर्स के पास जा सकते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग में बात होती है कि कैसे रिलेशनशिप बनाने चाहिए, कैसे निभाने चाहिए, कैसे उनको सिक्योर रखना चाहिए, क्योंकि आज पहले नहीं होती थी ये सारी दिक्कतें, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस सोसाइटी के हिस्से बन रहे हैं तब वैसे ही हमको ये सारी प्रॉब्लम होने लगी हैं, फेस होने लगी हैं, ठीक है। ब्रेन ड्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि हम इतना सारा बैगेज लेकर अपने दिमाग में चलते हैं। सपोज करते हैं आप एक प्लेटफॉर्म पर हो, आपके पास 4-5 बैग हैं जो आप ले रहे हो, हर एक व्यक्ति 2-2 बैग लेके चल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसके बाद फिर जब आप अपने जहाँ पर आपकी ट्रेन आनी है वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो अपने बैगेज को हटा देते हैं, तो कितना रिलैक्स फील करते हैं कि नहीं करते, कि भाई बहुत बोझा था उसको हटा दिया। इसी तरीके से हम भी अपने दिमाग में बहुत सारा बैगेज लेकर चलते हैं, उस बोझे को हमको हटाना चाहिए। तो ब्रेन को ड्रेन कैसे करना है, मतलब बहुत सारी अननेसेसरी मेमोरीज जो हैं उनको हटा देना, अननेसेसरी आपकी एक्सपेक्टेशन जो है एक्सपेक्टेशन जो है उनको हटा देना, डिज़ायर्स, बेवकूफ़ियों जैसी डिज़ायर्स हैं उनको हटा देना। तो ये सारी चीज़ें ड्रेन करने वाली बात है, खाली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तो पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेंगी, नेगेटिव चीज़ें हट जाएगी। आजकल मैंने ये देखा है सोशल मीडिया में लोग जुड़े रहते हैं, खेलते रहते हैं और इतनी सारी मैं किसी और को क्या कहूँ, बहुत सारे जो हमारे ये टीवी सीरियल्स होते हैं, आपके जीवन में खुद क्या परेशानी कम है जो आप इन सीरियल्स के भी बैगेज अपने सिर में लेकर चलते हैं, क्या उसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी
जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम होती है उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो नीड्स क्या क्या हैं एक बार देख लीजिए। स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, कोर्स सिलेक्शन के लिए, वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए, फेस न्यू चैलेंजेस के लिए, एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर के लिए, सोसाइटी कंसल्टेशन, सोसाइटी में किस तरह से रहना है उसके लिए, कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, स्पेशल हेल्प के लिए, स्पेशल अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने के लिए, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, और ब्रेन को खाली करना यानी कि ब्रेन ड्रेन के लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज़ें और पढ़नी है, हमें पढ़ना है इसकी टाइप्स और साथ ही साथ में थ्योरीज का जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उसके लिए एक इंडिविजुअल कल मैं एक और सेशन करूंगी, एक वीडियो कर दूंगी जिससे आपका वो हो जाए, क्योंकि एक में ही इतना सारा आप लेके नहीं चल पाएंगे। तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। कल हम पढ़ लेंगे थ्योरीज के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके देखेंगे जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं जिसमें हम थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में जो कुछ भी इसमें रह गया होगा, सीकिंग पीपल जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। Bye-bye.